करनाल के कलबेड़ी गांव में स्वास्थ्य विभाग ने एक क्लिनिक पर छापा मारकर झोलाछाप डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके पास से बरामद दवाइयों को भी जब्त कर सील कर दिया गया है। झोलाछाप डॉक्टर 20 साल से अपना क्लिनिक चला रहा था। ये झोलाछाप डॉक्टर गाँव में लोगों का खुद से दवाइयाँ देकर इलाज कर रहे थे। किसी ने शिकायत की कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। डॉक्टरों से पूछताछ की गई तो डॉक्टर के पास बिहार की एक डिग्री मिली जिसकी वैधता यहाँ नहीं है। जिसके बाद दुकान में रखी तमाम एलोपैथिक दवाइयों की जांच की गई जो बिना बिल के मिली, जिसके बाद दवाइयों को सील कर दिया गया और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो रमेश है यहाँ पे एक जो व्यक्ति झोलाछाप डॉक्टर के तौर पर यहाँ पर गांव में काम कर रहा है, गांव कलवेड़ी में। एक कंप्लेंट के माध्यम से हमें पता चला था कि भाई यहाँ पे कलवेड़ी गांव में रमेश अपनी डॉक्टरी प्रैक्टिस की दुकान जो है चला रहा है। तो उसके आधार पर सिविल सर्जन कार्यालय से एक टीम बनी थी जिसमें डॉक्टर संदीप अब्रोल और मुझे शामिल किया गया है, जिसकी जांच के लिए हम यहाँ गांव में आए थे। आगे जो है रमेश वहाँ मौके पर क्लिनिक पर उपस्थित मिला। यहाँ से 40 किस्म की जो दवाइयाँ हैं उनको जब्त किया गया है मौका पर, और उससे पूछताछ भी की गई उसकी डिग्री की, लेकिन वो कोई वैलिड लाइसेंस या डिग्री इसको क्लिनिक को चलाने के लिए नहीं दिखा पाया है। ना ही उसने मौके पर कोई दवाइयों के कोई रिकॉर्ड रजिस्टर कोई प्रोड्यूस किया है जिसमें वो उसकी सेल परचेज रिकॉर्ड रखता हो। उसने मौका पर ये बताया कि ये दवाइयाँ कुछ जो है मेडिकल स्टोर से वो ख़रीदता है, तो वो जांच का विषय है कि वो कुछ नाम उसने उजागर किए हैं हमें, तो वो जांच का विषय है और उसमें कार्रवाई आगे की जाएगी। जहाँ से दवाई लेते थे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। आगे और भी कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी ऐसे समय समय पर? बिल्कुल, अगर कोई कंप्लेंट हमारे पास डीसी साहब के पास या सिविल सर्जन महोदय के पास जो भी कोई कंप्लेंट आती है, समय समय पर इस प्रकार की जो हैं कंप्लेंट्स की इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। पहले भी हमने कुछ टाइम पहले इसी प्रकार से है जो पर्चे दर्ज करवाए हैं, तो आगे भी इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी। और भी झोलाछाप डॉक्टर हैं उनको कुछ अपील या चेतावनी देना चाहेंगे? चेतावनी ये है जैसे कि अभी गांव वाले ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो कोविड के टाइम में है बहुत अच्छा काम किया है, ये किया है। मेरा सिर्फ निवेदन आप लोगों से यही है कि ये गलत कार्य है। अगर आपको कोविड के टाइम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, या तो आप सिविल हॉस्पिटल जाएं या अपने CSC PSC सेंटर जो अपने डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करें। इस प्रकार से ये आप इनसे दवाइयाँ लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, जिससे कि ब्लैक फंगस जैसी जो बीमारियां हैं वो पनपती हैं। तो सरकार ने, हमारे CM साहब ने भी पहले आग्रह किया था लोगों से कि आप इस प्रकार की गतिविधियों में इनका सहयोग ना दें। CSC PSC या सिविल अस्पताल या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अच्छे तरीके से जो है इसका ट्रीटमेंट लें। तो सील किया जाएगा दुकान को? दवाइयाँ जो है मौके पर सील की जा रही हैं और जिन्हें आगे पुलिस कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया जाएगा। सिविल सर्जन करनाल के माध्यम से एक ये डॉक्टर रमेश की जो गांव कलवेड़ी का है, इसकी हमारे को एक कंप्लेंट मिली थी, जिसकी जांच कमेटी सिविल सर्जन करनाल ने मेरी यानी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कुंजपुरा और DCO मैडम ऋतु महिला की बनाई थी। उसी कंप्लेंट के ऊपर आज हमने गांव में आकर जब इसको चेक किया तो इसके पास कई सारी हमारे को दवाइयाँ मिली। इससे हमने ये भी पूछा कि आपके पास कोई प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है, तो वो भी ये कोई हमारे को दिखा नहीं पाया। और जो दवाइयाँ इसके पास मिली हैं उनको सबको सीज़ करके कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। और इसके पास जो कहाँ से दवाइयाँ लाया है, क्या इसने कहाँ से सब कुछ परचेज़ किया है, वो भी एक जांच का विषय है, उसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। कोई एक्सपायरी दवाइयाँ भी मिली हैं? हमने सारा रिकॉर्ड अभी बना लिया है। वो सारे रिकॉर्ड को हम पूरी डिटेल को कोर्ट के सामने और अपना जो रेलेवेंट सेक्शन है उसके अंदर दर्ज कराकर कोर्ट के सामने पेश किया। गांव वालों का कहना है, जो ग्रामीण है, कैसे और भी डॉक्टर हैं, इन्हीं से ही हम इलाज करवाते। कोरोना के टाइम भी हमें इन्होंने ही जो है इलाज किया था, हॉस्पिटल नहीं जा सके थे, तो और भी रेड की जाएगी? देखो, ऐसा है कि हमारे पास जो भी गांव का व्यक्ति किसी की भी कंप्लेंट करता है कि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, दवाइयाँ बांट रहा है, कानून के हिसाब से वो सही नहीं है। तो अगर हमें कोई अन्य कंप्लेंट भी मिलेगी तो हम उसके ऊपर भी अवश्य कार्रवाई करेंगे। इनको जो साथ में और गांव वाले आए भी थे उनको भी हमने बताया है कि सिविल सर्जन कार्यालय है, DC साहब है, किसी के पास भी अगर कोई ऐसी कोई कंप्लेंट करता है तो वहाँ से कमेटी बनकर वो उचित कार्रवाई के लिए ज़रूर भेजेंगे। विदाउट लाइसेंस काम कर रहे हैं और इसके पास अभी ये कोई लाइसेंस अपना हमारे को प्रोड्यूस नहीं कर पाया। ये जितनी इसके पास दवाइयाँ हैं उसका इसके पास कोई मतलब बांटने का कोई वैलिड इसके पास वो नहीं है। सील किया जाएगा? हाँ, इसकी जो भी दवाइयाँ हैं, जो कार्रवाई होगी, DCO भी साथ हैं, वो कर रहे हैं कार्रवाई।
थी। तो बिहार की डिग्री हरियाणा में कहाँ से चलेगी? नहीं वो तो देखो चलेगी ना चलेगी, वो वहाँ की थी डिग्री मेरे पास, ठीक है ना। और ये दवाइयों का बिल वगैरह कुछ ऐसा भी नहीं है? दवाई का बिल कोई, हम तो 2-4 मेडिसिन लेते हैं, वही मतलब एक सिंपल कागज पे लिख के ले आते हैं। एक्सपायरी भी नहीं की है दवाइयाँ? एक्सपायरी नहीं है दवाइयाँ। आपका नाम? मेरा नाम रमेश चंद है। कितने दिन से चला रहे हैं आप? अब मैं तो काफ़ी दिन हो गए, फिर भी कई साल। मेरे 20-25 साल से हो गए। डिस्पेंसरी बना दिए जाए, नहीं तो जो गांव के लोग हैं रात को 10 बजे 11 बजे जो दवाई की जरूरत पड़ती है उनको, किसी के सिर में दर्द हो गया, किसी के जुकाम हो गया, तो वही इन बेचारों से लेते हैं दवाइयाँ। अब हमें क्या पता है इनके पास लाइसेंस है नहीं, हमें तो सुविधा मिल जाती है। कोविड के टाइम में भी इन्होंने हमारी मदद की, भाई सिर में दर्द हो गया, कहीं चोट लगी तो इन्होंने हमें दवाइयाँ दी, और रेट भी इनके कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक रेट हैं। मैं तो सरकार से, हाँ जान का खतरा हो सकता है, देखो वो तो है ही, पे मजबूरी है। तो यहाँ पे कोई स्वास्थ्य की यहाँ कोई स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है। मैं डीसी साहब करनाल से भी अपील करूंगा, मुख्यमंत्री हूँ अपना खट्टर साहब से अपील करूंगा कि हमारे गांव में डिस्पेंसरी जरूर बनवा दे, और आप इनको जितने भी डॉक्टर हैं हमारे गांव में सबको ट्रक भर के ले जाओ, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्पेंसरी होगी तभी बात बनेगी ना जी। इनकी हमें क्या जरूरत है? अगर डिस्पेंसरी सरकारी हो जाए तो हमारे गाँव में कब से आज़ाद हुआ देश, हमारे गाँव में आज तक डिस्पेंसरी नहीं है। बताओ कहाँ जाएंगे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोग? क्यों जी, लोगों आपको चाहिए ना डिस्पेंसरी? बताओ, डिस्पेंसरी बनवा दो हमारे गांव में। आपसे भी अपील करते हैं हम पत्रकार बंधुओं से। क्या नाम? कौन सा गांव है? मेरा नाम बहादुर सिंह है। कौन सा गांव है? किसका? आपके गांव का नाम? कलवेड़ी। एक डॉक्टर ऐसा जो नशा भी बेचता है, तो शिकायत नहीं करते गांव वाले? आप ये बताओ शिकायत कहाँ करनी है? हम कर देंगे, हमें क्या पता कहाँ करनी है। पता नहीं, आप इतने आप थोड़ा हमारे को हिंट दे दो, वहाँ शिकायत होगी, हम शिकायत लिखित में आज ही दे देते हैं आपको। वो तो यहाँ नशा भी बेचते हैं। हमारे गांव के तो 25-30 लोग स्मैक पीते हैं, हीरोइन पीते हैं, पता नहीं क्या क्या पीते हैं। यही तो दिक्कत है कि ये लोग उनको सिखाते हैं। अब दूसरा ये जो मेडिकल हॉल है, अब हमें क्या पता इसके पास किसके नाम का लाइसेंस है? वो तो सरकार पता करेगी ना। आप आज गाँव में आए हो, तीनों की इंक्वायरी कर लो, इसमें क्या दिक्कत? आप सरकार ना हो। जो भी कार्रवाई होगी वो जो सिविल हॉस्पिटल वाले लिख कर देंगे, उसी हिसाब से होगी, उस कानूनी कार्रवाई उनके हिसाब से होगी। अरेस्ट कर लिया? अरेस्ट पूछताछ करेंगे, लेके जा रहे हैं।